चलिए हो गया। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष मतलब, दृष्टि मतलब आंख, और दोष मतलब उसका खराबी, मतलब क्या दिक्कत है। तो दृष्टि दोष जो है ना, ये आंख की खराबी, आंख में क्या क्या होता है। तो दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला निकट दृष्टि दोष, जौन दोष रहेगा वो दिखाई देगा, ध्यान रखना है, जौन दोष रहेगा वो दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष, निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष, दूर का दिखाई देगा, निकट का दिखाई नहीं देगा। ये दोनों हम समझा दिए थे इसके पिछले वीडियो में। उसके बाद है जरा दृष्टि दोष। क्या है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का बिंदु और दूर का बिंदु दोनों खत्म हो जाता है ना। यानी निकट का भी नहीं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और नहीं स्पष्ट रूप से दूर का ही दिखाई देता है। उसको क्या कहते हैं हम, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। यानी निकट बिंदु के साथ साथ निकट का और दूर का दोनों प्रभावित होता है, उसे क्या कहते हैं हम, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह रोग जो है ना प्राय बुढ़ापे में हो जाता है। सिलियरी मांसपेशिया जो, देखिए सिलियरी मांसपेशिया ही हमें दिखाने का काम करता है, खींचता है उसको, है ना। तो सिलियरी मांसपेशिया के कारण क्या होता है ना, बुढ़ापा में जब उम्र थक जाता है, जब उम्र हो जाता है, तो सिलियरी मांसपेशिया काम करना बंद कर देता है। इसीलिए न निकट का बिंदु दिखाई देता स्पष्ट रूप से, न दूर का। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसे 2 तरह के लेंस से इसको ठीक किया जाता है। इसमें एक लेंस नहीं लगता है, इसमें कितने लेंस लगता है, 2 लेंस। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस नजदीक के वस्तु को देखने के लिए लगता है कि दूर के वस्तु को देखने के लिए लगता है। उत्तल लेंस नजदीक के वस्तु को देखने के लिए लगाया जाता है। जब नजदीक के देखना है तो उत्तल लेंस, और दूर का देखना है अवतल लेंस। याद रखिएगा, दूर को देखने की किसे जरूरत है, दूर के देखने की किसे जरूरत है, बच्चा को या जो बूढ़े बूढ़ी हो जाते हैं उनको, बूढ़े बूढ़ी हो जाते हैं उनको देखने की जरूरत है। ठीक है, 1 मिनट आते हैं, नहीं है क्या? तो देखिए, तो निकट के देखने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम, और दूर के वस्तु को देखने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बोलो कोई दिक्कत ना, समझ में क्लियर है। चलो अगला पॉइंट है अविद्युत का। क्या है, अविद्युत का। अविद्युत का जो होता है ना, यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें मानव नेत्र एक ही साथ उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता है, जिसके कारण कभी गोल वस्तु भी लंबा दिखने लगता है और कभी लंबा भी वस्तु को, देखो ये क्या करता है कि उदग्र, उदग्र मतलब लंबा ऐसे ऊपर नीचे, क्षैतिज मतलब ऐसे प्लेन। तो क्या करता है कि यह जो दोष है, इसमें नेत्र जो है ना एक ही साथ उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों को फोकसित नहीं कर पाता है। एक ही साथ आंख जो है ना उदग्र को और न क्षैतिज को एक साथ फोकसित नहीं कर पाता है। देखो आंख जो है ना, अगर आपका आंख ठीक है तो एक ही बार दोनों को फोकसित कर लेगा, उदग्र भी हो और क्षैतिज को भी आंख हमारा फोकसित करता है। लेकिन क्या होता है कि जब ये बीमारी हो जाएगा तो एक साथ उदग्र और क्षैतिज को फोकसित हमारी आंख नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि गोल वस्तु जो रहेगा ना तो लगेगा कि लंबा है दिख रहा है, और लंबा वस्तु रहेगा तो लगेगा कि गोल दिख रहा है। ये आंख की हमारी क्या है, बीमारी है। जैसे मार्कर दिखाएंगे ना लगेगा कि गोल मार्कर गोल चपटा है, लेकिन है लंबा, लेकिन लगेगा तुमको चपटा है। चपटा कब लगेगा, जब तुम्हारे आंख में अविद्युतता की बीमारी होगा तब। बोलो कोई दिक्कत। अब इसका कारण क्या होता है कि कॉर्निया का वक्र हो जाना। कॉर्निया क्या हो जाता है, इसका वक्रित हो जाता है, और इसे ठीक किया जाता है बेलनाकार लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा, बेलनाकार। चलिए ठीक करने का दोनों का हम लोग लिखेंगे। निकट दृष्टि दोष, निकट का दिखाई दे दूर का दिखाई नहीं दे, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। आ रही बात समझ में। चलिए दूर दृष्टि दोष, दूर का दिखाई दे निकट का नहीं दे, कौन सा लेंस, प्रशांत की यही बीमारी है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। आ रहा बात समझ में। जरा दृष्टि दोष, ये क्या करता है, न निकट का न दूर का दोनों प्रभावित हो जाता है, कौन सा लेंस, अवतल और उत्तल दोनों। अवतल दूर को देखने के लिए, उत्तल नजदीक को देखने के लिए। समझ में आ रहा है ना। ये विद्युतता में कौन सा लेंस, बेलनाकार, कौन लेंस,
अवतल उत्तल इसको हम बाइफोकल भी लेंस कहते हैं जी, बाइफोकल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। अब बाइफोकल लेंस में दोनों लेंस लगा रहता है, अवतल लेंस भी लगा रहता है और उत्तल लेंस भी लगा रहता है। बोलो कोई दिक्कत है? जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस में कौन कौन लेंस लगा रहता है? अवतल उत्तल दोनों। बोले कोई दिक्कत? अगला हम लोग का टॉपिक था वर्धनता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस यह भी एक प्रकार की क्या है? बीमारी है। इसमें कलर का पहचाने नहीं होता है, लाल, हरा और नीला, ये तीनों कलर की पहचान नहीं होगा। लाल है लाल रहेगा कलर ना, तो लगेगा कि हरा है कि नीला है, पते नहीं चलेगा। लाल कलर नहीं पता चलेगा, हरा कलर नहीं पता चलेगा और नीला कलर नहीं पता चलेगा। किस बीमारी में? कलर ब्लाइंडनेस की अगर आप में बीमारी हो जाती है तो ये कलर पहचान करने की शक्ति आप में क्या होता है? खत्म। और जब ये कलर नहीं पहचान हो आपसे तो आप समझ लेना कि हमें क्या है? कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई है। बोलो कोई दिक्कत है? तो इसी का कहता है क्या कि यह एक ऐसी घटना है जिसे मानव नेत्र के रेटिना में कुछ शंकु नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण कुछ रंगों की को हम पहचान नहीं कर पाते, जिसके कारण हम कुछ रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बैठ कर समझा देते हैं। दिख रहा है जी? नहीं, एकदम खत्म हो गया। चलो ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमें कुछ रंगों की पहचान करने में मतलब कि मुसीबत होती है, हम लाल, हरा और नीला को पहचान नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम लिखा हुआ क्या कि जब आंख समान रूप से रंगों को नहीं देख पाती है उसे वर्धनता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। जब आंख जो है ना कुछ रंगों को वो ढंग से नहीं देख पाती है तो इस स्थिति में हम क्या कहते हैं कि उसे कलर ब्लाइंडनेस या वर्धनता कहते हैं। इसे कलर डिफिशियंसी भी कहा जाता है। इसे ग्रस्त व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, मतलब कुछ निश्चित रंग जो है उसमें अंतर वह नहीं कर पाता है। जैसे समान उसे हरे और लाल जो है ना कभी कभी नीले रंग में भी अंतर समझ में नहीं आता, यानी हरा, लाल और नीला में उसको अंतर पता नहीं चलता है। बोलो कोई दिक्कत है? आगे देखेंगे। अगला क्या है कि समझ में आ गया कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस में कौन कौन सा रंग जो है पहचान नहीं होता है? लाल, हरा और नीला। बोलिए कोई दिक्कत? लाल और हरा और नीला की पहचान आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मानव नेत्र के समान दोषों के नाम लिखे, यानी मानव नेत्र के समान दोष का नाम लिखना है कि समान दोष। चलिए मानव नेत्र में जो दोष है, ठीक है, वो दोष कौन कौन है? सबसे पहला निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तीसरा क्या है? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चौथा क्या है? अविद्युत का। ठीक है, अगर उपचार की बात करें तो आप बता सकते हो उपचार। बताओ कौन सा लेंस से निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं? निकट का दिखाई दे, दूर का नहीं दिखाई दे, कौन सा लेंस? अवतल। इसको कौन सा लेंस? उत्तल। इसको कौन सा लेंस? बाइफोकल। बाइफोकल, बाइफोकल। बाइफोकल में कौन कौन सा लेंस लगा रहता है? अवतल और उत्तल दोनों, अवतल और उत्तल दोनों। आ रही बात समझ में? अम्बिदुत्का में बेलना, बेलनाकार लेंस। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया जी? ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मानव नेत्र में सामान्य दोष कौन कौन है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अम्बिदुत का। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? अगर डिफिनेशन पूछे तो लिख दोगे? अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि निकट दृष्टि दोष क्या है
उसके कितने प्रकार होते हैं सबको परिभाषित करें तो लिखा जाएगा कि नहीं। चलो हो गया। चलिए अगला देखेंगे। अगला है इसी में देखिए, अभी मैंने समझाया कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, निकट दृष्टि दोष होता है। इसका उपचार आप कैसे करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार हम कैसे करते हैं? अवतल लेंस के द्वारा हम इसका उपचार कर सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र जो है ना ब्लैक बोर्ड के काफी नजदीक बैठा हुआ है। एक छात्र है जो ब्लैक बोर्ड के काफी नजदीक बैठा हुआ है, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ने में असमर्थ है। मतलब वो लिखे जो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ अक्षर है ना उसको वह पढ़ नहीं पा रहा है, असमर्थ है। तो वह किस दोष से पीड़ित है और इसका उपचार आप कैसे करेंगे? देखिए ब्लैक बोर्ड पर जब बैठा हुआ है, ब्लैक बोर्ड के सामने कोई लड़का तो नजदीक बैठा हुआ है और उसको बोर्ड का नहीं दिख रहा है, यानी नजदीक के वस्तु नहीं दिख रहा है। और जब नजदीक के वस्तु नहीं दिख रहा है, दूर का वस्तु दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वही दोष होता है। तो दूर का वस्तु दिख रहा है तो कौन दोष से वो पीड़ित है? और दूर का वस्तु देखो नजदीक का नहीं दिख रहा है लेकिन उसको दूर का दिखता। आप बताओ, उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखल वस्तु नहीं दिख रहा है, बेचारा नहीं पढ़ पा रहा है, यानी नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का वस्तु दिखाई देता है और नजदीक का दिखाई नहीं देता है। तो कौन सा दोष से वो पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष। वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। अब बताइए दूर दृष्टि दोष से वह पीड़ित है तो दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपचार प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो वो लड़का को कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस चाहिए। और कौन सा दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से। बोलो कोई दिक्कत? चलिए आगे कि दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं? देखो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग इसलिए करते हैं। उत्तल लेंस उत्तर प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें उत्तल लेंस से जो भी अपवर्तन होगा ना तो वो कहाँ होगा? किसी एक बिंदु से जाकर गुजरती है, किसी एक बिंदु पर क्या होती है? फोकसित होती है, ठीक ना? देखिए जहां से जाएगा किसी एक बिंदु पर फोकसित होगा, इसीलिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बोलो कोई दिक्कत? उत्तल लेंस का हम प्रयोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल लेंस से जाती हुई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर क्या होती है? फोकसित होती है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? इतना क्लियर है? चलो देखिए क्या है अगला हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है ना? हम लोग समझेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है। देखिए वायुमंडलीय मतलब वायुमंडल, जो आपका ऊपर का आवरण दिख रहा है पृथ्वी से ऊपर, वो सब वो क्या है? वायुमंडल। या हमारा पृथ्वी भी वायुमंडल में ही, ठीक है। वो बीच में क्या है? लटका हुआ है एक गेंद की तरह, है ना, नारंगी की तरह। तो वो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन मतलब क्या होता है? हम आपको समझाए थे प्रकाश का अपवर्तन, सबसे पहले यही हम पढ़ाए थे कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित होकर मुड़ जाती है। ये जो मुड़ने की जो घटना होता है ना वही होता है प्रकाश का अपवर्तन। जो प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अपवर्तन, ठीक है। तो अपवर्तन, प्रकाश की मुड़ना, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है हम लोग ये समझेंगे सबसे पहले। ये वायुमंडलीय अपवर्तन हम समझ गए तो इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है कि वायुमंडल में सभी जगह का तापमान जो है एक समान नहीं होता है। देखिए वायुमंडल में सब जगह का तापमान एक समान नहीं होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो क्या आप सोच रहे हो कि वैसे वैसे आपका तापमान बढ़ते जाएगा? ऐसा थोड़े एक ऊपर जाने पर ठंडा लगेगा। जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे वायुमंडल का तापमान बढ़ते जाएगा। तो सभी जगह पर वायुमंडल में तापमान समान नहीं होता है, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तो वायुमंडल में ही प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन। क्यों अपवर्तन हो जाता है? क्योंकि सभी जगह वायुमंडल में प्रकाश, सभी जगह वायुमंडल का जो तापमान है ना, एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। और जैसे ही प्रकाश प्रवेश करती है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में ही क्या हो जाता है? उसका अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपवर्तन। और जब वायुमंडल में अपवर्तन हुआ तो हम बोलेंगे ना कि वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ। आ रहा है बात समझ में? क्यों अपवर्तन होता है? क्योंकि सभी जगह वायुमंडल में प्रकाश जो है ना, उसका जो मतलब वायुमंडल का तापमान सभी जगह एक समान नहीं होता है। इसके वजह से वहां पर क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। और प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल में होना, वही ना वायुमंडलीय अपवर्तनांक है। बोलो कोई दिक्कत? ये सॉरी, वायुमंडलीय अपवर्तन है। देखिए उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। कितने को समझ में आया? सबको आ गया जी? वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऐसे हम लोग नहीं लिख देंगे, हम लोग जैसे लिखवाए हैं हम वैसे ही लिखना है। क्या लिखेंगे? कि वायुमंडल में सभी जगह का तापमान समान नहीं होता है, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही जाती है, तो वहां पर उसका क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखिए आती है बात कि वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है ना, ठीक है, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ दिखता है, और वायुमंडलीय अपवर्तन होने से कौन कौन सी घटनाएं घटती है। तो सबसे पहले तारों का टिमटिमाना। तारा जो है ना वो टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही। तारा का टिमटिमाना मतलब जैसे आप वायुमंडल में देखते हो, रात के सोते हो छत पर, अभी गर्मी का मौसम में देखने को मिलेगा, जैसे ही छत पर सोते हो तारा को देखते हो तो कभी कभी लगता है कि तारा दिख रहा है, कभी कभी वो गायब हो जाता है। दिखता है कि नहीं? तो यही है तारों का टिमटिमाना। तो तारा गायब नहीं होता है, वाकई में वो तारा रहता है, लेकिन आपके नजर से वो गायब होता है, आपको नजर को नहीं दिखता है। उसके पीछे क्या रीजन है इसके बाद हम बताने वाले हैं, ठीक ना। वो तारा अपनी स्थिति में ही रहता है, एक ही जगह पर रहता है, लेकिन आपको दिखता है कि वो टिमटिमा रहा है। क्यों दिखता है वो हम बताएंगे, ठीक है। दूसरा, अग्रिम सूर्योदय, यानी सूर्योदय, जो सूर्योदय होता है, जो सूर्य उगता है, वो उस समय निलंबित यानी सूर्यास्त जब होता है उस समय का गर्म हवा का ऊपर उठना, ये सब क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि किन्हीं दो वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण दे, आप लिख सकते हो सरतारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय का होना, निलंबित सूर्यास्त का होना, गर्म हवा का ऊपर उठना, ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन का सर उदाहरण है। बोलो कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। देखो क्या होता है ना कि वायुमंडल, अभी मैंने बताया था कि वायुमंडल जो है ना उसका तापमान एक समान नहीं है। तो जैसे ही तारा जो है पृथ्वी से काफी दूर है, जैसे ही तारा से प्रकाश निकलता है ना, तो पृथ्वी पर आते आते कभी गर्म हवा, कभी ठंडा हवा, कभी गर्म हवा, कभी ठंडा हवा। तो गर्म हवा ठंडा हवा करते करते यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश, विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल से सघन, विरल से सघन, सघन से विरल, ये सब होते होते उसका बार बार अपवर्तन होता है। अब बार बार अपवर्तन होने के कारण आपकी आंखों को वो तारा दिखता, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। तो वायुमंडल का लेयर बहुत है ना, यानी सघन विरल प्रकाश का होते रहता है। तो कभी आपको आंखों को तारा दिखता है, तो कभी आपकी आंखों को तारा नहीं दिखता है। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि तारा टिमटिमा रहा है। बोलो कोई दिक्कत? ये होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई तारा टिमटिमाता है, लेकिन ग्रह टिमटिमाता नहीं है। शुक्र ग्रह देखना आकाश में रहेगा ना, एकदम सीधे एकदम दिखेगा डीप। तो उस ग्रह नहीं टिमटिमाने का रीजन है कि ग्रह जो है ना पृथ्वी से काफी नजदीक है ना, और उसका वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है, शून्य होता है। और जब वायुमंडलीय अपवर्तन हो ही नहीं रहा है तो टिमटिमाते हुए नजर दिखेगा कहाँ से? नहीं दिखता वो लगता है कि नहीं टिमटिमा रहा है। बोलो कोई दिक्कत है? टिमटिमाना मतलब भूख भाग होना, कभी दिखना कभी न दिखना, है ना। कोई दिक्कत है?
तो चलिए हम लोग लिखते हैं आगे तारों का टिमटिमाना क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, वही वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है क्या, तारों का टिमटिमाना। यानी तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों, यानी आपका एकदम वीवीआई क्वेश्चन बनता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इतना आप समझ लीजिएगा कि तारा और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा है, काफी दूर है। तारा पृथ्वी से काफी दूर है, जिसके कारण वायुमंडलीय, अब क्या होता है कि वायुमंडल का तापमान एक जैसा नहीं होता है ना। तो वही कहता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, सबसे पहले तो इसका कारण अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऑप्शन रहेगा वायुमंडलीय अपवर्तन, मार देंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो क्या सब्जेक्टिव पूछेगा तो इसी लिख देना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, बस स्वाहा, काम खत्म, नंबर मिल जाएगा इससे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का है, तारे क्यों टिमटिमाते, इसका सब्जेक्टिव लिखना होगा। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली जो प्रकाश की तीव्रता है ना, जो तारा से प्रकाश की तीव्रता यानी प्रकाश निकल रहा है, तो उसकी तीव्रता जो है कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। यानी जो प्रकाश की तीव्रता निकला तारा से तो कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है, क्यों, क्योंकि तापमान कभी वायुमंडल का ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है। तो वही तीव्रता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, जिसके कारण तारे कभी धुंधला दिखाई देता है तो कभी चमकीला। प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ता है कभी घटता है, जिसके कारण जो तारा जो है ना कभी धुंधला दिखता है तो कभी चमकीला। इस प्रकार बार बार तारों का धुंधला और चमकीला दिखना ही क्या कहलाता है, तारों का टिमटिमाता। ऐसा देखो, कभी तारा दिखेगा धुंधला, कभी चमकीला, कभी न दिखेगा, तो ऐसा महसूस होता है कि तारा टिमटिमा रहा है, यानी तारा भूख भाग कर रहा है। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि ग्रह नहीं टिमटिमाता है क्यों, तारा टिमटिमा रहा है ग्रह नहीं टिमटिमा रहा है क्यों। देखिए, तारों की अपेक्षा ग्रह जो है ना पृथ्वी के काफी नजदीक है, जिसके कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन जो है ना औसत लगभग शून्य होता है। इसका वायुमंडलीय अपवर्तन जो है ना वो न के बराबर होता है, जीरो होता है। और जब वायुमंडलीय अपवर्तन होता ही नहीं है तो क्या ग्रह टिमटिमाएगा, इसलिए ग्रह टिमटिमाता नहीं है। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया जी। अब एक ही क्वेश्चन को इस बार ये मतलब दोनों क्वेश्चन को एक ही में पूछ देता है कि तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं क्यों, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं क्यों, ऐसे पूछता है। तो तारे टिमटिमाते हैं उसका आंसर लिखा जाएगा, परंतु ग्रह नहीं, क्योंकि ग्रह में इसका विपरीत होता है। ग्रह पृथ्वी, ग्रह जो है पृथ्वी से काफी नजदीक होता है, इसका वायुमंडलीय अपवर्तन शून्य के बराबर होता है, इसलिए ग्रह टिमटिमाता नहीं। बोलो कोई दिक्कत, लिखा जाएगा। चलिए बाकी कल